हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से एक बार रिपीटिशन सीरीज में। आज स्टूडेंट अपने डिस्कशन करेंगे डीएसएसबी के कॉमन पेपर के सेक्शन जर्नल अवेयरनेस पर। इस सेक्शन में अपने संविधान का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के भाग। इस टॉपिक से डीएसएसबी ने अपने प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो 2018 का हुआ हो या 2019 में हुए हो या 2021 में हुए हो, इन टोटल पेपरों में से डीएसएसबी ने इस टॉपिक से 12 प्लस क्वेश्चन पूछे हैं। और ये टॉपिक आपको बस एक ही पेज में मिलेगा, आपको इस पेज को याद करना होगा। इन फ्यूचर यदि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आज अपने टॉपिक और इस पे बेसिस जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं उनको देखेंगे। देखिए, आपको एक बात और पता है, इससे पहले अपने जर्नल अवेयरनेस के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं रिपीटेशन सीरीज में। एक पार्ट पहला था संविधान का और दूसरा था हिस्ट्री का। अगर किसी ने स्टूडेंट ने वो नहीं देखे तो जाके चैनल पे विजिट करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन देखने से पहले इस टॉपिक के प्रति हल्की सी समझ बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको ईजी से समझ आ सके। देखिए, संविधान में टोटल 22 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? मुख्य 22 पार्ट हैं। और पहला जो पार्ट है उसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और उसका क्षेत्र। कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान का पहला भाग किसको बताता है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो संविधान का भाग है ये कौन सा भाग है? तो ये पहला भाग है। तो पहले भाग का नाम क्या गया? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और उसका क्षेत्र। दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। दूसरा पार्ट किसको बताता है? नागरिकता को और सिटीजनशिप को। तीसरा भाग बताता है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को। अब चौथे के 2 पार्ट हैं यानी फोर्थ के 2 पार्ट हैं। पहला जो मेन पार्ट है वो बताता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी जिसको अपने बोलते हैं डीपीएसपी, ये उसको बताता है। और फोर्थ का ए पार्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है, जो 51A आपने पढ़ी होंगी। 51A फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है। अब 4 पार्ट अपने रिपीट करते हैं। देखिए, पहला पार्ट किसको बताता है? पहला पार्ट बताता है संघ को, संघ और उसका कार्यक्षेत्र। देखिए, एक संघ है, एक उसका कार्यक्षेत्र है। ध्यान से गौर से सुनना बात को। एक संघ है, एक उसका कार्यक्षेत्र है। उस संघ में 2 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं? 2 व्यक्ति रहते हैं, 2 नागरिक रहते हैं। एक संघ है, एक संघ में 2 व्यक्ति रहते हैं यानी 2 नागरिक रहते हैं। उन 2 नागरिकों के 3 मौलिक अधिकार हैं यानी 3 मूल अधिकार हैं। उन 3 अधिकारों के लिए 4 नीति निर्देशक तत्व बने हैं। यहां से क्या बात समझे आप? पहले पर कौन आएगा? एक संघ है, एक संघ में 2 नागरिक हैं यानी 2 नागरिकों को बताते हैं। 3 उनके मूल अधिकार हैं यानी 3 मूल अधिकारों को बताते हैं। 4 उनके नीति निर्देशक तत्व हैं। एक संघ है, एक संघ में 2 नागरिक हैं, 2 नागरिक के 3 अधिकार हैं यानी 3 पे कौन आएगा? मौलिक अधिकार। और 4 पे कौन आएगा? 4 उनके नीति निर्देशक तत्व हैं। और 4 का ए पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है, मौलिक कर्तव्य को बताता है, जो 51A से रिलेटेड है। यानी आपने पहले 4 पार्ट याद कर लीजिए। पहला पार्ट एक संघ है। कितना संघ है? एक संघ है, एक संघ में 2 नागरिक हैं, 2 नागरिकों के 3 मौलिक अधिकार हैं या 3 मूल अधिकार हैं। इन 3 अधिकारों के 4 नीति निर्देशक तत्व हैं। ये आपको 4 पार्ट याद हो गए। और फोर्थ एक किसको बताता है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है। अभी जो फोर्थ है ना, फोर्थ, इसमें आपको 2-3 बातें और याद रखनी है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या आता है? एक आपने कार्यपालिका पढ़ी होगी। तो कार्यपालिका अपने डीपीएसपी में पढ़ते हैं। कई बार आता है कार्यपालिका कौन से भाग में है? तो कार्यपालिका 4 भाग में है। कौन से भाग में? 4 भाग में। द एग्जीक्यूटिव, दूसरी संसद, संसद भी अपने इसी में पढ़ते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, संसद। उसके बाद राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की जितनी भी विधायी शक्ति हैं वो अपने इसमें पढ़ते हैं। अपने कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पहली कार्यपालिका, द एग्जीक्यूट। दूसरी है पार्लियामेंट। तीसरा है लेजिस्लेटिव पावर। और चौथा है यूनियन जुडिशरी, संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, ये भी इसमें पढ़ते हैं अपने। और एक आपने पढ़ा होगा CAG यानी कैग, जो आपने पढ़ा होगा भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। वो अपने 5 चीज इसमें पढ़ते हैं। कई बार वो ये ना देकर इनका कोई भाग दे देता है।
अब मैं आप नोट डाउन कर लीजिए भाग। पहला भाग क्या बताया था मैंने? पहला भाग बताया था कार्यपालिका। कार्यपालिका के बाद बताया था संसद, यानी पहला द एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट, तीसरा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, चौथा यूनियन जुडिशरी, और तीसरा पांचवा बताया था कैग। इन सबको आप इसमें पढ़ेंगे। चार मैंने आपको क्या बता दी? चार मैंने आपको भाग बता दिए। पांचवा भाग देखिए, पांचवा भाग है यूनियन संघ। कौन सा है? यूनियन संघ। और छठा भाग है द स्टेट्स। पांचवा भाग क्या है? चार भाग तो आपने याद कर लीजिए। एक संघ था, दो नागरिक थे, दो नागरिकों के तीन अधिकार थे, तीन के लिए चार मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, चार उनके नीति निर्देशक तत्व थे। उसके बाद पांचवा किसको बताते हैं? द संघ को। छठा बताता है राज्य को। इस राज्य में आप पढ़ोगे स्टूडेंट एक कार्यपालिका। क्या पढ़ोगे? कार्यपालिका। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट एक चीज पढ़ोगे, विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल। लेजिस्लेटर, क्या पढ़ोगे? लेजिस्लेटर। विधानमंडल किस में पढ़ेंगे? विधानमंडल 6 में पढ़ेंगे। और उसके बाद एक चीज और पढ़ेंगे अपने, हाई कोर्ट। क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट। फिर अपने पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये सारी चीजें अपने किस में पढ़ेंगे? एक राज्यपाल पढ़ेंगे। ये चार चीजें अपने किस में पढ़ेंगे? विधानमंडल, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और राज्यपाल की विधायी शक्तियां। ये अपने पार्ट नंबर 6 में पढ़ेंगे। अब तक 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पहला था यूनियन संघ, उसमें 2 नागरिक, 3 उनके मौलिक अधिकार, 4 उनके लिए नीति निर्देशक तत्व, 5वां संघ, छठा स्टेट्स। अब 7वां देखिए, 7वां निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, आपको नहीं याद रखना। 8वां देखिए, 8वें का नाम है द यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है केंद्र शासित प्रदेश कौन से भाग में है, तो 8वें भाग में है। 9वां देखिए, 9वां पंचायतें। देखिए 9 व्यक्ति बैठकर पंचायतें करते हैं। पंचायतें अपने कहते हैं ना पटेलाई करना, पंचायत करना, मतलब एक तरह से राजनीति करना। तो 9 लोग जब बैठेंगे ना तो वो पंचायत करेंगे। तो पार्ट नंबर 9 किसको बताता है? पंचायतों को बताता है। इस पार्ट नंबर के 2 भाग हैं। पहला भाग तो है द म्युनिसिपालिटीज, जिसको नगर पालिकाएं बोलते हैं। और सेकंड भाग में यहां लिखना भूल गया, जो बी पार्ट है उसको बोलते हैं सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आप यहां लिख लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए 9, पार्ट नंबर 9 किसको बताता है? पार्ट नंबर 9 बताता है पंचायतों को, यानी 9 व्यक्ति बैठेंगे तो पंचायती करेंगे। और 9 के पार्ट 2 हैं। पार्ट ए किसको बताता है? द म्युनिसिपालिटीज, नगर पालिका को। और पार्ट नंबर बी किसको बताता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। दो आपने यहां तक 9 पार्ट कर लिए हैं। और 10वां पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, वो बताता है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज को, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र को। ये याद कर लेना 10 नंबर पार्ट। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से याद रखने हैं आपको। उसके बाद देखिए पार्ट नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड इट्स स्टेट। देखिए एक तो संघ है, कितना? एक संघ है और एक स्टेट है, इनके बीच में क्या है? संबंध है। तो देखिए एक और एक क्या होते हैं? 11। 11 बनेंगे तब संबंध बनेगा, यानी यूनियन एंड स्टेट। एक तो क्या हो गया? यूनियन, और एक क्या हो गया? स्टेट। यानी कितने बन गए? 11। तो 11 में आपको याद रखना है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड इट्स स्टेट। 12 अपने को बताता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट के बारे में। 13 अपने को बताता है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के भागों के बीच वाणिज्य और व्यापार को बताता है। अब पार्ट नंबर 14 देखिए, पार्ट नंबर 14 बताता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट है। 14 पार्ट में आपको एक चीज और याद रखनी है, इसमें याद रखना है लोक सेवा आयोग, यानी पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपको याद रखना है, किस में आता है? ये पार्ट नंबर 14 में आता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां आपको पढ़ना होगा। पार्ट नंबर देखिए 14 का एक भाग और है जिसका नाम है न्यायाधिकरण, यानी ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स को अपने अधिकरण भी बोलते हैं, न्यायाधिकरण भी बोलते हैं। ये इसका पार्ट है 14 का, यानी 14 के 2 पार्ट हैं, 14 और 14A। उसके बाद देखिए 15 इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन किसके बारे में बताता है? पार्ट नंबर 15 के बारे में बताता है। 16 से इंपॉर्टेंट है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, यानी स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस। अब इसमें आपने कौन कौन सी क्लासें पढ़ेंगे? एक तो एससी पढ़ेंगे, एक एसटी पढ़ेंगे, एक ओबीसी पढ़ेंगे और एक एंग्लो इंडियन पढ़ेंगे। ये चारों के बारे में यहां अपने को वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है राजभाषा। राजभाषा 17 बताता है अपने को। ये आपको याद रखने, ये चीजें जो आपने रोमन संख्या में लिखी है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। 8
उसके बाद देखिए 18 किसको बताता है, इमरजेंसी को बताता है, आपातकालीन प्रावधान को बताता है। 19 बताता है मिसलेनियस विविध को। 20 बताता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 21 बताता है अपने को अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। और 22 अपने को बताता है हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। ये 22 आपको नोट डाउन कर लेने हैं, बार बार इनको पढ़ना है, कोई ज्यादा भाग नहीं है, बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो डीएसएसबी ने 2019 में पूछा है, देखिए पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल ऑन द, यानी पार्ट 10 संविधान में किसको बताता है, आपको मैंने बताया था शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज को बताता है। फंडामेंटल ड्यूटीज 4 को बताता है, सिटीजनशिप 2 को बताता है, इलेक्शन 15 को बताता है। इसका तो आपको पता होना चाहिए ना, एक संघ था, एक संघ में 2 सिटीजन थे, 2 सिटीजन के लिए 3 क्या थे, 3 आपको याद होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स थे, और 4 के लिए क्या था, 4 के लिए आपके नीति निर्देशक तत्व थे, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें आता है, 4th ए में आता है। यहां फंडामेंटल राइट्स है तीसरे में, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान के कौन से भाग को बताते हैं, तो 4th ए को बताता है। फोर्थ ओनली 4th है ना, वो किसको बताते हैं, वो डीपीएससीपी को बताते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को बताता है। और 4th ए किसको बताते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और, ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। आपको पता है 16वें भाग में वो कुछ विशेष वर्गों के बारे में बताता है, स्पेशल प्रोविजन। आपको पता होगा एससी के बारे में, एसटी के बारे में, ओबीसी के बारे में, एंग्लो इंडियन के बारे में। तो 16 किससे संबंधित है, कुछ वर्गों से विशेष प्रावधान है। चुनाव 15 को बताता है, संवैधानिक संशोधन 20 को बताता है। किसको बताता है, 20 को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक बार फिर क्वेश्चन आ चुका है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का कौन सा भाग डील्स विद ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, यानी नागरिकों के कर्तव्य के बारे में बताता है। मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कौन बताता है। यहां सिटीजनशिप होता तो 2 को बताता, यहां देखा ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, यानी नागरिकों के कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य 11 है वो नागरिकों के कर्तव्य हैं, ये 4th ए को बताता है। सेकंड किसको बताता है, सिटीजनशिप को बताता है। और 10 किसको बताता है, शेड्यूल ट्राइब्स को बताता है। और थर्ड किसको बताता है, ये डीपीएसपी को, या सॉरी फंडामेंटल राइट्स को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए भारत के संविधान के भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य, यानी ट्रेड, आपको पता है ट्रेड के बारे में आपने पढ़ा था, ट्रेड एंड कॉमर्स को कौन बताता है, ट्रेड एंड कॉमर्स को 13 नंबर बताता है। 10 नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्पेशल ट्राइब को बताता है। 20 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के बारे में बताता है। और 15 नंबर चुनाव के बारे में बताता है। देखिए कितने इजी क्वेश्चन पूछे हैं, डायरेक्ट आपको नाम याद रखने हैं और आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। अब देखिए एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडलों से संबंधित है। आपको ध्यान है पार्ट नंबर 4th में, पार्ट नंबर 6 स्टेट में, 4th में और स्टेट में 6 में कंफ्यूज मत हो जाना। जो 6 है ना उसमें आपको मैंने 3 चीजें बताई थी। पहली तो बताई थी द स्टेट लेजिस्लेटर, यानी राज्य का विधानमंडल। एक तो राज्य का विधानमंडल मैंने आपको इसमें बताया था। और क्या बताया था, इसमें आपको हाई कोर्ट बताया था, हाई कोर्ट के बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बताया था। और उसके बाद एक और बताया था, आपको क्या बताया था, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। यहां आपको 4 चीजें याद रखनी थी, उन्हें बोला राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल पार्ट नंबर 6 में आता है, और 6 का नाम है द स्टेट्स। ये सारा स्टेट्स में है। छठे भाग का नाम क्या है, द स्टेट्स। और इस भाग में आपको क्या पढ़ना है, एक तो राज्य विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब बाकी देखता हूं, यहां आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 7 नंबर। 7 नंबर कैंसिल कर दिया था, मैंने आपको बताया था 4 नंबर। 4 नंबर में उन्होंने बात की थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका नाम था डीपीएसपी। इसके 2 भाग थे, और दूसरे भाग का नाम था 4th ए फंडामेंटल ड्यूटीज। और भाग 5 का नाम था या यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग गिव्स डिटेल, अपने को अमेंडमेंट के बारे में बताता है, यानी संविधान संशोधन के बारे में कौन बताता है, कौन सा भाग बताते हैं? तो भाग नंबर पार्ट नंबर 20 अपने को भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में बताता है। ये मैंने आपको 2-3 बार बोला था कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये देखिए, ये 11, इसको क्या लिखते हैं 11, और 11 आपको पता चल जाएगा एक एक का संबंध किसमें होता है, एक तो यूनियन होगा, एक स्टेट होगी, और इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। तो पार्ट नंबर 11 किसको बताते हैं, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। उसके बाद देखिए, ये अपने पास 13 नंबर दे रखे हैं। 13 नंबर किसको बताते हैं, 13 नंबर बताता है ट्रेड एंड कॉमर्स को, किसको बताता है, ट्रेड एंड कॉमर्स को। उसके बाद देखिए 15 नंबर किसको बताता है, 15 नंबर निर्वाचन यानी इलेक्शन यानी चुनाव को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी संघ के बारे में कौन सा भाग बताता है, ओनली संघ के बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको बताएगा पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 में मैंने आपको बताया था पहले किसको पढ़ना है, कार्यपालिका को। कार्यपालिका को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। पहले कार्यपालिका इसमें पढ़ते हैं अपने, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, पार्लियामेंट पढ़ते हैं, पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट की अपने पावर पढ़ते हैं अपने, उसके बाद जुडिशरी पढ़ते हैं, फिर कैग पढ़ते हैं। ये सारा का सारा अपने पार्ट 5 में पढ़ते हैं। पार्ट 3 में क्या पढ़ते हैं, 3 लोगों के पास क्या होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे। पार्ट 4 में क्या पढ़ते हैं, डीपीएसपी पढ़ते हैं, और पार्ट 6 में क्या पढ़ते हैं, द स्टेट्स पढ़ते हैं। अब देखिए भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, आपको पता है भाग 8 द यूनियन टेरिटरीज को बताता है, केंद्र शासित प्रदेशों को बताता है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है। आप देखिए, एक तो यूनियन और एक स्टेट, इन दोनों के बीच में रिलेशन 11 को बताया जाएगा। तो 11 देख लीजिए रहा। अब देखिए एक क्वेश्चन और, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमों से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा पार्ट नंबर 12 फाइनेंस यानी वित्त फाइनेंस, उसके बाद संपत्ति प्रॉपर्टीज, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट्स, और मुकदमे यानी सूट्स। यानी कौन बताता है इसके बारे में, इसके बारे में पार्ट नंबर 12 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन फिर पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए पार्ट नंबर 11 में किया गया है। किसमें किया गया है, पार्ट नंबर 11 में। देखिए अगर आपको ये मेरे पढ़ाया हुआ वीडियो यानी तरीका रिपीटिशन सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको पता लग जाए। अब देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। यदि आपको मैंने एक पार्ट नंबर 14 बताया था जिसका नाम था सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, पार्ट नंबर 14 किसको बताता है, आपको मैंने पीसीएस बताया था, पब्लिक सर्विस कमीशन। ये पार्ट नंबर 14 के अंदर आता है। किसके अंदर, पार्ट नंबर 14 के अंदर आता है। एक क्वेश्चन और देखिए, समान सिविल संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया है। समान का मतलब एक तरह सबको बराबर, सिविल का मतलब एक तरह से सबके लिए एक जैसा कानून, और संहिता भी कानून यानी एक जैसा कानून, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ रहे हैं। जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। भाग नंबर 3 किसके लिए पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के बारे में पूछ रहा है। ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ क्वेश्चन जो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर पूछे गए थे। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे। तो मैं इन सारों को अपने टेलीग्राम चैनल पर, इन जितनों ही क्वेश्चन की पीडीएफ है, इन सारों को मैं टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है DSSB एग्जाम प्रिपरेशन में अपलोड कर दूंगा। आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।